बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना नर्वस सिस्टम स्टार्ट करवाएं, तो मैंने अब ये प्लेलिस्ट बना दी है नर्वस सिस्टम और कार्डियो और उसकी एंडो। ठीक है, तो इनके अंदर मैं सब्सिक्वेंटली वीडियोस ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो आज हम न्यूरोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं जो कि इस बुक के अंदर दी गई है। ठीक है, वैसे तो अगर हम एम्ब्रियो पढ़ना शुरू करें इसकी तो वो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन हम लोग वो सिर्फ चीज़ें कर रहे हैं जो कि फर्स्ट एड के अंदर दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये बताया गया न्यूरल डेवलपमेंट की, जिसको न्यूरोलेशन भी कहते हैं। न्यूरोलेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है जब ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो यानी हमारी जो 3 लेयर्स है ना वो बन जाती हैं। ठीक है, ये सबको ही पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनती है। और उसके बाद जो है ना वो न्यूरोलेशन स्टार्ट होती है आपके फोर्थ, तकरीबन 3rd to 4th वीक के अंदर। ठीक है, ये 18 to 21 डेज़ के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। Notochord induces overlying ectoderm to differentiate into neuroectoderm and form the neural plate। ठीक है, इसके अंदर हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी जो है ना वो एक्टोडर्म वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही होती है। ठीक है, और ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये जो पड़ा हुआ है दरमियान में, ये मीजोडर्मल है। ठीक है ना, ये मीजोडर्मल एक ये स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, और इसके ऊपर ये ना न्यूरो एक्टोडर्म पड़ी होती है, ये इसको इंड्यूस करती है, नोटोकॉर्ड इसको इंड्यूस करता है। ठीक है, और यह न्यूरल प्लेट जो है ना ये इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह ये न्यूरल फोल्ड बनना शुरू हो जाता है और एट द एंड ये इस तरह न्यूरल ट्यूब बनता है। न्यूरल ट्यूब के साथ ये जो है ना ये न्यूरल क्रैसल बनते हैं। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब से जो है ना वो कुछ डेरिवेशन होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स डेरिवेट होते हैं ब्रेन के, और कुछ जो है ना वो न्यूरल क्रैसल से होते हैं। न्यूरल क्रैस से मेनली जो है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका निकलता है, और न्यूरल ट्यूब से जो है ना वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम निकलता है। ठीक है, ये सारे एक्चुअली जो है ना वो न्यूरो एक्टोडर्म से आ रहे हैं। नोटोकॉर्ड जो कि मीजोडर्म से थी, ये बाद में क्या बनाती है, एडल्ट्स में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ना उनके दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस एक वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बना देती है। अब इन्होंने ये बताया है एहलर प्लेट और बेसल प्लेट का। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है तो इसको मैंने ड्रॉ किया है एक साइड पे, बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ बनाई है। ये देखें, ये इस तरह, ये बिल्कुल आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बिल्कुल उसका ही वो है, बाद में ये इस तरह ही डेवलप होती है। ये ऊपर जो है ना वो आपकी एलर प्लेट है। ठीक है, और ये नीचे जो है ना वो बेसल प्लेट है, मोटर, और इनके दरमियान में ना सल्कस लिमिटेंस है। ठीक है ना, एलर प्लेट जो है ना वो सेंसरी पार्ट्स बनाती है, और बेसल प्लेट जो है ना वो मोटर पार्ट बनाएगी। जैसे कि ये आपको पता है आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये वेंट्रल मोटर हॉर्न है, और ये जो है ना डॉर्सल मोटर हॉर्न है, और फिर यहाँ से जो है ना वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि ऊपर से भी आती हैं नीचे से भी आती हैं, और फिर ये मिक्स के फॉर्म में जो है ना वो बॉडी में जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनका वो बताया गया है ओरिजिन। तो एलर प्लेट जो है ना वो सेंसरी है, और इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है जी TGF-B, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी है, और ये सिग्नलिंग वगैरह करता है, और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका जो है ना वो पार्ट लेता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी बेसल प्लेट है उसको वेंट्रल प्लेट भी कहते हैं, ये मोटर, और ये रेगुलेट होता है सोनिक हेजहॉग जीन से। ठीक है, ये MCQ पॉइंट भी इसको आपने याद करना है। एलर पॉइंट डॉर्सल है, और ये सेंसरी ओरिजिनेशन देता है। ठीक है, और ये TGF बीटा से रेगुलेट होता है। बेसल प्लेट जो है ना वो मोटर पार्ट बनाता है, और ये जो है ना वो सोनिक हेजहॉग जीन्स इसको वो करते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जैसे आपको दिखाया, स्पाइनल कॉर्ड वाली इसकी ओरिएंटेशन है। ठीक हो गया। अब जो है ना यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपकी जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर वेजिकल्स जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं, और वेजिकल्स जो हैं वो आगे किस तरीके से डिवाइड होती हैं, और फिर जो है ना उनके डेरिवेटिव्स थोड़े बहुत उन्होंने बताया है। ठीक हो गया। पहले जो है ना वो आपकी 3 बेसिक कैविटीज़ होती हैं, 3 बेसिक जो है ना वो वेजिकल्स बनती है। एक फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसिफ्लॉन भी कहते हैं, मेसेंसिफ्लॉन और रोम्बेंसिफ्लॉन। ठीक है ना, जो फोर ब्रेन है ना उसको आगे से 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, ये ऊपर जो है ना वो टेलेंसिफ्लॉन और डायेंसिफ्लॉन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है ना वो इसी तरह वो डिवाइड नहीं होगा, वो मेसेंसिफ्लॉन और फिर आगे वो मिड ब्रेन ही बनाएगा, और हाइंड ब्रेन जो रोबेंसिफ्लॉन है ना ये 2 बनाता है, मीटेंसिफ्लॉन और माइएंसिफ्लॉन। ठीक है, ये जो है ना अब जो है वो इसी तरह आगे अगर आप ब्रेन की वो सारा याद करेंगे तो उससे आसान हो जाएगा कि
टेलेंसीफ्लॉन से जो है ना वो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर और आपका बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और जो डायंसीफ्लॉन है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना और कुछ स्ट्रक्चर्स देता है जो इसकी कैविटीज़ हैं। एक सॉरी वॉल्स की बात हो रही है, ये वॉल्स की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो मिड ब्रेन जो है ना वो मेसेंसीफ्लॉन और मिड ब्रेन के तौर के ऊपर ही आएगा। हाइंड ब्रेन जो है वो 2 के अंदर डिवाइड हुआ था, जो मेटेंसीफ्लॉन है उसके अंदर से पोन और सेरिबेलम निकले, और पोन और सेरिबेलम के नीचे क्या होता है, मेड्यूला। तो सबसे जो लास्ट माइलेंसीफ्लॉन है वो मेड्यूला निकलता है। इसको आप याद रखें, ये MY मतलब वाई जो है वो बिल्कुल एंड पे आता है ना, तो माइलेंसीफ्लॉन के ऊपर इन्होंने इस लाइन के अंदर इसको बताया भी है कि डाई जो है वो सेकंड पार्ट ये वाला, और उससे पहले टेलेंसीफ्लॉन है, ठीक है। और उसके बाद रेस्ट जो है ना वो इसी तरह आते हैं ST और Y, मतलब जिस तरह अल्फ़ाबेटिकली वो एक वो ऑर्डर में है, उसी तरीके से ये तीनों कैविटीज़ भी, मतलब ये वेसिकल्स भी ऑर्डर में है, ठीक है। अब इस कैविटीज़ के डेरिवेटिव्स क्या है इसकी, मतलब कैविटीज़ से क्या क्या निकलता है। टेलेंसीफ्लॉन की कैविटी से निकलता है लेटरल वेंट्रिकल, डायंसीफ्लॉन से निकलता है थर्ड वेंट्रिकल, फिर ये जो है ना एक्वेडक्ट बनाता है, ठीक है, इससे कोई वेंट्रिकल नहीं निकलता। और फिर उसके बाद ये अपर पार्ट ऑफ ये रोमेंसीफ्लॉन से सारा फोर्थ वेंट्रिकल निकलता है, इसकी अपर पार्ट से निकलता है फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट, और नीचे जो माइलेंसीफ्लॉन है उससे निकलता है जी फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर पार्ट, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिन। यही जो ऊपर हमने डिस्कस किया था तकरीबन वही बात है कि आपका जो न्यूरल क्रेस्ट है ना उससे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकल रहा है, और जो आपका न्यूरल ट्यूब है ना उससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम निकल रहा है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स जिसमें एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये निकलते हैं न्यूरल ट्यूब से। और क्रेस्ट से आपका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकलेगा जिसमें आपके सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स हो गए जिसमें श्वान सेल्स, सेटेलाइट सेल्स, आपका एड्रीनल मेड्यूला हो गया, मेलानोसाइट्स आ गए, ब्रेंकियल आर्च, मीजनकाइम वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें इसमें से निकलेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि बाकी सारी माइक्रोग्लिया की जो ओरिजिन है ना वो चेंज है। बाकी मैंने आपको बताया था बाकी सारी जो तकरीबन नर्वस सिस्टम है वो निकलता है एक्टोडर्म से, लेकिन जो माइक्रोग्लिया होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये मीजोडर्मल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, माइक्रोग्लिया मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक हो गया। अब ये थोड़े से जो है ना उन्होंने डिफेक्ट्स बताया न्यूरल ट्यूब के। ओके, जब आपकी जो है ना वो न्यूरल ट्यूब बन रही थी ना उसके अंदर जो है ना वो आपके न्यूरोपोर्स बनते हैं। मैंने एक गंदी सी ड्राइंग बनाई है, ये आप देख लें अगर आपको समझ आती है, ठीक है। ये आपको समझें कि आपकी न्यूरल ट्यूब बनी है, ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब जो है ना वो क्या होगा कि यहाँ से पहले मतलब दरमियान थोड़ा सा इस तरह ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीचे दरमियान में इस तरह बंद होना शुरू करेगी, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ जैसे आप कर लेंगे, यहाँ से आपने जिप अप करना शुरू किया और यहाँ से जिप डाउन करना शुरू किया, ठीक है। तो ये करते करते ऊपर एक पोर रह जाएगा और एक नीचे पोर रह जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है ना न्यूरोपोर्स जो है ना वो ऊपर वाला एंटीरियर पोर जो है वो तकरीबन डे 24 पे बंद होना चाहिए, और पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो नीचे होता है वो 26 डे के ऊपर बंद होना चाहिए। लेकिन अगर ये बंद ना हो 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपकी एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के अंदर कनेक्शन जो है वो बरकरार रहता है, और जो है ना वो आपके ये डिफेक्ट्स जो है ना वो ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये होता क्यों है, फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर मदर को अगर डायबिटीज़ होगी तो, या कोई और फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंक्रीज़ होगा। जो आपका जो फीटस होता है ना, फीटल सीरम और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, उसमें से अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है ना वो लीक होकर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आएगा, और फिर एमनियोटिक फ्लूइड से जो है ना वो ये चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं, जैसे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन या एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन बायोफिटा ओकल्टा के अंदर जो है ना वो नॉर्मल AFP होगा। बायोफिटा ओकल्टा के अंदर क्यों नॉर्मल होगा ये भी हम देखेंगे। ये देखें बायोफिटा ओकल्टा, इसके अंदर जो है ना यहाँ से कोई मतलब ब्रेन मैटर नहीं निकल रहा, ठीक है। थोड़ा सा डिफेक्ट है लेकिन कंप्लीट डिफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट डिफेक्ट है, तो इसलिए यहाँ से लीकेज नहीं होगी एमनियोटिक फ्लूइड की और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की, इसलिए इसके अंदर नॉर्मल होगा। बाकी चीज़ों के अंदर जो है ना वो बाकी जो ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे उनके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ज़्यादा होंगे। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा सबसे पहले उन्होंने बताया फेलियर ऑफ कॉडल न्यूरोपोर, ठीक है। अगर नीचे वाला न्यूरोपोर जो है ना, सॉरी ये शेक हो रहा है, कॉडल न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं होता लेकिन हर्निएशन नहीं है, ये देखिए ब्रेन मैटर यहाँ से निकला नहीं है, ठीक है, ना तो मेनिंजेस निकली है ना ही ब्रेन मैटर निकला है,
ये जो है ना लोअर वर्टिब्रल के लेवल के ऊपर होता है, ड्यूरा इसका इंटैक्ट है, और ये स्किन के ऊपर जो है ना या तो एक टफ हेयर यानी एक बालों का गुच्छा नज़र आएगा, या एक छोटा सा ऐसे डिम्पल सा नज़र आएगा, ठीक है ना, बोनी डिफेक्ट के ऊपर। अब मेनिंजोसील है, मेनिंजोसील का मतलब ये है कि मेनिंजेस तो निकली हैं लेकिन जो है ना वो न्यूरल टिश्यू नहीं निकला, न्यूरल टिश्यू नहीं हर्निएट हुआ लेकिन मेनिंजेस हर्निएट हुई हैं इस बोनी डिफेक्ट में से। मेनिंजोमाइलोसील के अंदर जो है ना वो आपका मेनिंजेस भी निकली हैं और आपका जो है ना वो बोनी ये न्यूरल टिश्यू भी निकला है, ठीक है। और वो कॉर्डा इक्विना यानी कि वो जो एंड पे जो है वो आपके आ रही होती है ना सारी नर्व्स जो, ठीक है, वो निकल सकती हैं, ठीक है। तो ये बोनी डिफेक्ट में से निकली है, ठीक है। अब ये माइलोचाइसिस क्या है, माइलोचाइसिस को रेशिचाइसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि स्किन जो है ना वो ऊपर से, ये देखिए इसके ऊपर तो स्किन और बिल्कुल थिन सी होती है ना, इसके अंदर स्किन ऊपर स्किन भी नहीं होती और मेनिंजियल कवरिंग भी नहीं होती, मतलब वो सारा जो ब्रेन मैटर वो एक्सपोज्ड बाहर पड़ा होता है। एनेंसेफली जो है ना वो आपका रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं अगर किसी उसका होता फीटस का तो उसको कहते हैं, ठीक है। रोस्ट्रल क्या होता है, जो आपके फेस के मतलब जो फेस और आईज और उसके करीब है, ठीक है। रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता तो क्या नहीं बनता आपका उसका फोर ब्रेन फीटस का नहीं बनता, कैलवेरियम जो है यानी ब्रेन केस वगैरह नहीं होता, और इसके अंदर जो है ना वो पॉलीहाइड्रामनियाज होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि स्वेलविंग सेंटर जो है ना वो ब्रेन के अंदर नहीं है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं बना, ब्रेन नहीं बना तो स्वेलविंग सेंटर नहीं बना, स्वेलविंग सेंटर नहीं बना तो पॉलीहाइड्रामनियाज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फीटस होगा उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।